दोस्तों जब ब्रेकअप होता है तो इंसान इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और इसी के कारण लोगों को ये समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए उनको जो भी सही लगता है वो कोशिश करते हैं और कोशिश करने में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है लोगों से जिसके कारण उनके एक्स पार्टनर का वापस आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। दोस्तों मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पिछले 5-7 सालों में जितने भी लोगों से मैंने बात की है जो अपने रिलेशन के लिए मेरे साथ बात करते हैं, मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ लोग ये गलती करते हैं और उन्हीं के कारण उनका एक्स का वापस आना ज़्यादातर बार मुश्किल हो जाता है। दोस्तों मैं वो कौन सी गलती के बारे में आपको बताना चाहता हूँ जो आपको नहीं करनी है। वो है कि जब ब्रेकअप होता है तब हम उनको रोकने के लिए मेहनत करते हैं, हम उनको बहुत ज़्यादा चीज़ें समझाने की कोशिश करते हैं। उस टाइम पे हमें लगता है कि यार कुछ भी करके वो इंसान हमसे दूर ना जाए, वो हमारे साथ रह जाए। तो जो भी हमें सही लगता है हम कोशिश करते हैं चीज़ों को समझाने के लिए, उनको रोकने के लिए, जो भी आपके लिए पॉसिबल होता है आप वो चीज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि इस टाइम पे उनको रोकना और समझाना सही नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने ये गलती की है और समझाने से रुकने से मैक्सिमम टाइम वो रुकते भी नहीं है। दूसरी चीज़ मैं आपको ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि भाई उनको नहीं रोकना चाहे, नहीं समझाना चाहे, क्योंकि आपको ऐसा ही लगता होगा कि शायद रोकने से रुक जाएंगे। पर सबसे पहले तो देखो मैक्सिमम टाइम तो रोकने से समझाने से रुकते नहीं है, पर हमारे तरफ से बहुत ज़्यादा ऐसी एफर्ट लगाने के कारण उनका ईगो बढ़ जाता है। समझ रहे हो, क्योंकि हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम उनको मना रहे हैं, जाहिर सी बात है कि उनका ईगो बढ़ेगा। और हमारी इतनी ज़्यादा मिन्नतें करने के कारण वो इंसान ना हमसे और ज़्यादा इरिटेट हो रहा है, क्योंकि उसने डिसीजन लिया है कि आपसे तो हमें अलग होना है, आपसे दूर जाना है, और हम उनको ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो हमसे ना बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लगते हैं और ओवरऑल उनकी नज़रों में हमारी जो भी बची कुछ इज्जत होती है ना वो भी मिट्टी में मिल जाती है, हमारी कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि एक इंसान में ठुकरा रहा है फिर भी हम उनके सामने मिन्नतें कर रहे हैं। तीसरी चीज़, अगर दोस्तों हम उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करते, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई उनको समझाने की, उनको रोकने की कोशिश मत करो उस टाइम पे, तो क्या होता है, क्या वो उसी टाइम पे वापस आ जाएगा? नहीं, मनाने से भी वापस नहीं आएंगे और ना मनाने से भी वापस नहीं आएंगे। और आपको तो उस टाइम पे ऐसा लगेगा कि ख़त्म, रिलेशन अभी के अभी ख़त्म हो रहा है यहीं पर यहीं पर समझने वाली बात है, अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी को समझो, अगर आप इंसान के माइंड को समझने की कोशिश करोगे ना, तो आपको चीज़ें समझ में आएगी कि हमने ये कोशिश नहीं की। अब चीज़ों को समझने की कोशिश करो कि आगे क्या होगा। सबसे पहली चीज़ कि वो इंसान ना हमसे बहुत ज़्यादा इरिटेट होना बंद हो जाएगा, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है ना तो फिर आने वाले टाइम में वो हमारे बारे में सोचेगा भी नहीं कि वो इंसान साइको है, वो तो पागल है, इतना परेशान कर दिया था। तो हमारे कारण वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होने से बचेगा, इनफैक्ट बिल्कुल इरिटेट यहाँ पर नहीं होगा। दूसरी चीज़ कि उनकी नज़रों में ना हमारी वैल्यू बनने लगेगी। क्या बात कर रहा हूँ मैं कि हाँ, उनको ना रोकने से, उनको रिक्वेस्ट ना करने से वैल्यू बनेगी, क्योंकि मैंने जो आपको पहले कहा था कि वैसा करने से वैल्यू खराब होती है। वैल्यू इसलिए बनेगी क्योंकि दोस्तों ये उसने एक्सपेक्ट किया था कि मैं अगर तुझे छोड़ के जाता हूँ तो भाई तू तड़पेगा, भाई तू रोएगा, तेरी हालत ख़राब हो जाएगी। लेकिन हम ऐसा शो नहीं कर रहे हैं, हम उन्हें रोकने के लिए, उन्हें समझाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा रहे हैं। तो उन्होंने जो एक्सपेक्ट किया था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, तो यहाँ पर वो सोचने के लिए मजबूर होंगे। उनको ये समझ में आएगा कि इंसान मेरे बिना भी स्टेबल हो सकता है, मेरे बिना भी रह लेगा, ऐसा नहीं कि बिखर जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके लिए तो मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ कि क्यों आपको उनको उस टाइम पे रोकना नहीं चाहिए। मैक्सिमम टाइम मैंने देखा है ऐसे केसों में कि जैसे ही ब्रेकअप हो जाता है उसके बाद कोई चीज़ें नहीं होती, एकांत बंद होता है, डेड बन होता है। उसके बाद वो इंसान ना आपके बारे में चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मेंटली उनके माइंड में ना शांत होने लगती है। तो वो ऑब्जर्व करेगा कि जो पागल था, जो इतना प्यार करता था, मतलब कैसे मेरे बिना रह पाता होगा। तो वहाँ पर उनको जेलसी क्रिएट होगी कि ऐसे कैसे हो गया कि वो इंसान मुझे भूल गया। और ये चीज़ें बहुत अच्छी होती है कि हम चाहते कि वो पर्सन ना हमें नोटिस करे, हमारे और उनका ध्यान आए। देखो तब जब वो ब्रेकअप हो रहा होता है तब हम कितना भी एफर्ट लगाते हैं ना, उनका ध्यान हमारी तरफ होता ही नहीं है। तब वो पर्सन ना रेडी नहीं होते हमें सुनने के लिए, लेकिन हमने ऐसा कोई ड्रामा नहीं किया। अब जैसे ही एक आध डेट बन होता है तो बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा कि मेंटली उनके दिमाग में कैसे कैसे चीज़ें चलती है, लेकिन तब
वो हमें ऑब्जर्व करने के लिए, हमारी बात को सुनने समझने के लिए रेडी हो जाते। फिर भी हमें यहीं पर बात नहीं करनी है। आगे की चीज़ें इस वीडियो में आपको डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ ये था कि ब्रेकअप के बाद हमें इमीडिएटली इस गलती को रोकना चाहिए, क्योंकि इसके बाद चीज़ें बड़ी आसान हो जाएगी अगर हम ये गलती करेंगे ही नहीं। पर ब्रेकअप के बाद कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, अगर आप ये जानना चाहते हो तो यूट्यूब पे सर्च करें जुगल राजा एक्स ब्रेक पार्ट 1। वहाँ पर मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया कि ब्रेकअप के बाद एक्स पार्टनर को आप कैसे वापस पा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ये पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।